जो पिछले एक महीने से लगातार कार्यक्रम जारी था बिजली आंदोलन का, आज उसी का ये समापन है। बिजली आंदोलन पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा के हर ज़िले में आज कुछ जगह सुबह और कुछ जगह शाम को ये बिजली आंदोलन की पदयात्रा का कार्यक्रम हुआ। और आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि इस पिछले एक महीने के अंदर करीबन 25 लाख घरों के अंदर आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी वो सब लोग गए और साथ साथ करीबन 7,500 गांव और वार्डों में हमने बिजली आंदोलन की चर्चा करी कि किस तरीके से बिजली आंदोलन एक क्रांति का नाम है। बिजली आंदोलन के माध्यम से गरीब किसान मजदूर का जीवन कैसे बेहतर होता है, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती हो, बिना कट के मिलती हो, और उसके साथ साथ चाहे वो ट्यूबवेल के कनेक्शन है, चाहे और दूसरे ढाणियों की लाइट का मामला है, ये सारी चीज़ें भविष्य में आम आदमी पार्टी इस हरियाणा के अंदर सुनिश्चित करेगी। और जैसे दिल्ली के अंदर बिजली आंदोलन के माध्यम से दिल्ली और पंजाब की सरकार लोगों ने बदली, अब हरियाणा भी वो फ्री बिजली चाहता है 300 यूनिट। और मैं समझता हूँ कि वो संदेश बहुत स्पष्ट है हरियाणा की जनता में, क्योंकि ये बॉर्डर का ज़िला है। इसलिए भी हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आज करीबन 80% घरों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, पंजाब के अंदर 90% घरों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। और भविष्य में मैं समझता हूं कि कुछ चंद परसेंटेज को छोड़ करके आने वाले समय में इस हरियाणा के लोगों को भी फ्री बिजली मिलेगी। और अब वो दौर ख़त्म हो गया जो महंगी बिजली अडानी और अंबानी से खरीद करके जनता के ऊपर ये थोपने का काम करते हैं और भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं तमाम साथियों का, सब झज्जर वासियों का भी खास तौर पे पूरे हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बना करके उन्होंने आगे की तरफ बढ़ाया है। और इसका नतीजा ये है कि आए दिन सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, बिजली मंत्री को सफाई देनी पड़ती है कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं, जबकि हम पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि पूरे हरियाणा के अंदर आज बिजली की दिक्कत है। उद्योग धंधों से लेकर के खेतों की बात करें, घरों की बात करें। और मैं समझता हूं कि ये जो स्मार्ट मीटर का जो गड़बड़ झाला है, जो घोटाला है, जो FSA चार्ज जजिया के रूप में इस हरियाणा की जनता का खून पी करके ये वसूल करते हैं, जल्दी उसका अंत होगा। मेवात में हम यही कहना चाहेंगे कि इन्हीं लोगों ने 2016 में मिलकर भाजपा और कांग्रेस के ही लोगों ने इस हरियाणा को जलाया था। यही झज्जर उस समय भी जला था, रोहतक जला था, कलानौर जला था। निर्दोष लोगों को जेल में पहुंचाने का इन्होंने काम किया। आज फिर वही घटना हम पुनरावृत्ति के रूप में नूह के अंदर देख रहे हैं कि फिर दोबारा हमारा भाईचारा जो आज़ादी के बाद कभी ख़राब नहीं हुआ था, उसको ख़राब करने की साजिश आज भी चल रही है। आज भी VHP के कुछ लोग उस तरफ मार्च करते देखे गए। और जब मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि मैं हर एक को कानून व्यवस्था नहीं दे सकता, हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी। संसद, आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता के साथ ना किसान के मुआवजे की बात हो रही है, फसली क्लेम का जो मामला था, ना फसलें खराब हुई अभी बाढ़ की चपेट में आकर के, जो घर खराब हुए ना उसकी कोई चर्चा है। उसको भविष्य में हम रोकेंगे कैसे, उसकी कोई चर्चा नहीं। CET में आज नौजवानों को CET की चक्की में पीसने का काम कर रहे हैं। 25 लाख के आसपास बेरोजगार आज इस हरियाणा के अंदर है। ना उस मुद्दे पर चर्चा है, ना महिला उत्पीड़न के मुद्दों के ऊपर चर्चा है। तो मैं समझता हूँ कि ये विधानसभा में गए क्यों हैं लोग। ये विधानसभा में इसी तरीके से साँठ-गाँठ करके लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके हक छीन रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे सभी दुष्ट पापी राक्षसों का, ये राक्षस एक दूसरे को, जनता को राक्षस कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग असली राक्षस हैं, ये लोग असली दोषी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किया, भाईचारा खा गए, नौजवानों के रोजगार खा गए, विकास होने नहीं दिया। और रोड़ी, ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट, सरिया खाने वाले लोगों को राक्षस कहा जाता है। जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि नैतिकता के आधार पर पहले तो उस मंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, क्योंकि अब तो चार्जशीट दाखिल होगी है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद तो अब ये स्पष्ट है कि दोषी है। कितने दोषी हैं ये आगे बताएंगे।
ठीक। जो आपका मुद्दा है ये बिजली का है, कांग्रेस वो वही मुद्दे उठा रही है, इसको क्या कहें? कांग्रेस अगर करना चाहती तो 9 साल 10 साल उनको मौका मिला, 9 साल के करीबन अभी बीजेपी की सरकार को हो गया। आज ये सब लोग कहें कि भाई हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो जब सत्ता में थे तब क्या हो गया था? सत्ता में क्यों ऐसे करारनामे हुए जिससे आज हरियाणा में सबसे महंगी बिजली मिल रही है? तो ये मुद्दे सब जानते हैं कि आज अच्छी शिक्षा का फ्री की जो एजुकेशन है, अच्छे अस्पताल फ्री की जो दवाइयाँ हैं, इलाज है, अच्छे हमारे तमाम जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का, उद्योग धंधे स्थापित करने का, और बिजली और पानी फ्री मिले, बुनियादी सुविधाएं जन जन तक मिले, ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये किसी और का मॉडल नहीं। और इस मॉडल को चोर कहलाने वाले वो नकलची कहलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि उनको जनता जानती है कि ये आज आम आदमी पार्टी के झाड़ू के डर से, अरविंद केजरीवाल का जो जादू है, जो बिजली का जादू जो चलाते हैं, उसके डर से आज इनको बोलने पर ये बाध्य होना पड़ा है। इनका दूर दूर तक इस एजेंडे से कोई वास्ता नहीं। ये तो महापूंजीपतियों के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं, ये उन्हीं के बारे में सोचती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये अडानी अंबानी की बिजली नहीं चलेगी, ये बिजली का अधिकार लेके रहेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देनी होगी और ये हरियाणा के अंदर हम 2024 में करके दिखाएंगे। बुढ़ापा पेंशन भी बड़ा मुद्दा है, राशन कार्ड काटने का भी बड़ा मुद्दा है। ये जो पीपीपी है, जिसकी सरकार ना बननी हो वो तो 10 लाख भी बोल सकता है। ये झूठे वायदे, झूठे नारे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस ये भी कह रही है कि अभी हमारा घोषणा पत्र नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति कोई बोल दे तो मैं समझता हूँ कि उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है वो पार्टी का निर्णय होता है, और वो निर्णय हम दूसरे स्टेटों के अंदर लागू कर चुके हैं। इसलिए टाइम टेस्टेड मॉडल के माध्यम से हम हरियाणा की जनता को बताएंगे हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहिए। अगर हरियाणा की जनता ये महसूस करती है कि कुछ और अच्छा करना चाहिए तो हम उनके भी सुझाव को अपने घोषणा पत्र में उतारने का भविष्य में काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार को हरियाणा की जनता बदलना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस उनके साथ साठगांठ करे हुए है, तो ऐसे में विकल्प जो मजबूत है वो आम आदमी पार्टी और ये जो हमारा नीला पीला झंडा है, अब तो पगड़ी भी बदलने लगे। वो जब से आम आदमी पार्टी आई है पीली पगड़ी भी लगाने लगे गुलाबी वाले, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी पता नहीं क्या क्या कॉपी करेंगे। अभी जो पैदल नहीं चलते थे वो पैदल भी चलेंगे और संघर्ष भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 9 सालों में अगर ये किया होता तो पिछली बार ही सरकार बन जाती। लोगों का खून पीने वाले, संगठन को कमज़ोर करने वाले, साठगांठ की राजनीति करने वालों का समय खत्म हो चुका है। देखिए, इंडिया मतलब भारत, और भारत के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो भी साथी हैं, जब वो एक मंच पे आएंगे तो वो भारत की लड़ाई लड़ेंगे, भारतवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। और भारतवासियों की इच्छा अनुसार मैं समझता हूँ कि ऐसी ताकतों की जीत होगी, ना कि उन लोगों की जिन्होंने 10 साल में पूरे देश को लूट लिया, महापूंजीपतियों के इशारे पे काम किया, किसान मजदूर का शोषण किया और कुछ चंद महापूंजीपतियों की जेबें भरने का काम किया। अपने मित्रों को कई लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ करके उनको बाहर भगाने का काम किया। तो ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता, तो मुझे नहीं लगता, ये ऐसी जनता है जो बॉर्डर पे भी पूरे देश की रक्षा करती है, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आती है। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको छोड़ेगी नहीं। आज नीरज चोपड़ा जो इस हरियाणा के बेटे हैं, इस माटी के लाल हैं, आज उन्होंने गोल्ड जीता है। हम सब लोग उनको इस मौके पर बधाई देते हैं, उनके परिवार को। और हरियाणा के खिलाड़ी ऐसे ही निर्भीक होकर के अपनी लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो, चाहे कोई भी और खेल हो। हर खेल में मैं समझता हूँ कि उत्कृष्ट जो है वो प्रदर्शन उन्होंने किया है। आगे और ऐसी योजनाएं बनेंगी जिसके माध्यम से वो और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। धन्यवाद। आम आदमी